हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का दोस्तों अगला प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खास का, जो कि सीटीटी एग्जाम के लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लेव वायगोत्स्की की, जिससे दोस्तों आपको कम से कम हर एक एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यानी सिर्फ इस वीडियो से आपके 2 से 3 नंबर कन्फर्म हो जाने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए होंगे, चैनल पे पहली बार मिले होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो लेव वायगोत्स्की जी से पूछा गया है कि लेव वायगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि लेव वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से फर्स्ट ऑप्शन है आपका अनुबंधन, सेकंड है आपका पुनर्बलन, थर्ड है आपका सांस्कृतिक परिवेश और चौथा है आपका स्कीमा। देखिए, अगर हम बात करेंगे जब भी लेव वायगोत्स्की की, तो उनसे हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखेंगे हमेशा। वो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो ये हम बता देते हैं आपको कि आप हमेशा एक चीज़ 3 चीज़ याद रखेंगे। SCL, यस का मतलब हो जाएगा सोशल, जी यानी कि सांस्कृतिक, सी यानी कि कल्चर यानी कि संस्कृति, और यल यानी कि लैंग्वेज यानी कि भाषा। इनसे क्वेश्चन बार बार बनता है और अभी आप देखेंगे इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। अभी हम इसी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो महत्वपूर्ण योगदान किसका है संज्ञानात्मक विकास में, इनके अनुसार इन तीनों में से क्या आपको कोई भी ऑप्शंस में नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल नज़र आ रहा है। यानी कि सोशल की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, सोशल यानी कि समाज की बात करते हैं, और ये सी यानी कि कल्चर, कल्चर यानी कि सांस्कृतिक। तो देखिए सी से यहाँ पर संस्कृति की बात की गई है सेकेंड थर्ड ऑप्शन में, यानी कि सांस्कृतिक परिवेश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड बन जाएगा। डायरेक्टली जो है इसको, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली इससे आप आंसर दे पाएंगे, तो भूलेंगे नहीं इसको SCL को। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन है कि लेव वायगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाती है। किनके अनुसार, लेव वायगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित अगर कोई कक्षा है तो सर पाठन व रटने को रटना एक निगेटिव टैग वर्ड्स होता है, वैसे ही गलत हो गया। इनाम और सजा ये भी टैग वर्ड्स नीचे गलत होता है। प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को ये भी नहीं होगा। देखिए, लेव वायगोत्स्की हमेशा किसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, संस्कृति और भाषा की, और समाज में किसकी बात होती है, सहयोग की। तो सहयोग से आप याद रखेंगे कि हमेशा यह सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो सहयोग वाले ऑप्शंस जो भी होंगे, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि लेव वायगोत्स्की का मानना था कि, क्या मानना था उनका, कि बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। क्या यह सही है कि बच्चों को जो भी चीज़ें प्रस्तुत किया जाता है, बताया जाता है, वह उसका निष्क्रिय उत्पादन करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। दिया है बच्चों की मदद से वे अपनी समझ खुद बनाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद दिया है बच्चे उद्दीपन और प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि केवल उसी से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें कोई उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किए जाते हैं, यह भी कहना गलत होगा। ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं होंगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वायगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है, तो कैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है, भाषा, कैलेंडर, कैलकुलेटर, मोबाइल। तो अभी आपको हमने एक चीज़ बताया था, उससे रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आंसर कर सकते हैं, और बिल्कुल दिख रहा है पहला ही ऑप्शन, भाषा की बात की जा रही है, लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि लेव वायगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है उसको क्या कहला जाए, वो क्या कहलाता है। यानी बच्चे जो है कुछ भी काम करते समय, खेलते समय, पढ़ते समय वे खुद से बात करते हैं, तो वे अपनी सोच को क्या करते हैं, दिशा देते हैं। तो उस बात को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी संवाद। और उसे क्या किया जाना चाहिए, अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसे क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि लेव वायगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें
दो भागीदार एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं वो क्या कहलाती है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अंतर विषयकता, अनुकूलन, खोज विधि। देखिए दिया है कि एक ही कार्य को दो लोग अलग समझ से शुरू करते हैं और एक ही साझी समझ पर क्या करते हैं, पहुंचते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी अंतर विषयकता कहलाएगी। तभी जो है वो एक ही साझी समझ पे पहुंचेंगे। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा क्या है? भाषा जो है किसमें जो है आपका भूमिका निभाती है? दिया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार। बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा इस चीज़ को। बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। दिया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को नियमित करने में बेहद जो है प्रभावकारी होता है। देखिए संवेगात्मक यहाँ दिया है, यहाँ पर संज्ञानात्मक दिया है, तो याद रखेंगे इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, संज्ञानात्मक होना चाहिए, संवेगात्मक नहीं। दिया है डैश की बच्चों के विकास में कोई भूमिका ही नहीं निभाता है, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। तो जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह शिक्षकों को इसे का उदाहरण देना चाहिए या इसे क्या करना चाहिए? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो छोटे बच्चे खेलते हुए अक्सर जो अकेले में बात करते हैं उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को अभी हमने आप पीछे किया है, दूसरे तरीके से दिया था, तो उसे हम निजी वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच कहते हैं और उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए यानी कि प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पूछा गया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे वाइगोत्स्की को महत्व देते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यानी जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं और लेव वाइगोत्स्की किसको महत्व देते हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए अगर हम जीन पियाजे की बात करते हैं तो जीन पियाजे जो है क्रिया करने को क्या करते हैं, महत्व देते हैं, और वाइगोत्स्की किसको देते हैं, भाषा को महत्व देते हैं। किसके लिए? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए। तो ये ऑप्शन किसमें दिया है? जीन पियाजे पहले हैं, तो जीन पियाजे के लिए पहला ऑप्शन क्या होगा, क्रिया करना, और दूसरे पे है वाइगोत्स्की, तो उनके अनुसार हो जाएगा भाषा। तो पहला ऑप्शन में है क्रिया और भाषा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में आपका पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं यानी कि स्वीकारते हैं? पहला है कि यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से क्या परे है लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। उसके बाद दिया है बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना, क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं, इस चीज़ को वो मान्यता नहीं देते हैं। यदि यह बच्चे अकेले और बिना किसी की मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। दिया है कि उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे है, यानी दूर है। क्या हम उनको जो है कि उनको सिर्फ लक्ष्य रखेंगे जो बच्चे से परे है? तो ये भी नहीं रखेंगे। हमें ये देखना है कि बच्चे के वर्तमान में जो बच्चे की क्षमताओं से परे है लेकिन वे किसी के समर्थन से कर सकते हैं, इस चीज़ को क्या करते हैं, मान्यता देते हैं। तो सही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। दिया है कि लेव वाइगोत्स्की इस संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? दिया है कि आनुवंशिक व परिपक्व, व्यक्तिगत व क्रिया आधारित, सार्वभौमिक व अचल, सामाजिक व भाषा आधारित। लेव वाइगोत्स्की से हम संज्ञान की बात करते हैं तो वो इसमें किसको जो है महत्व देते हैं, समाज और भाषा आधारित जो है समझते हैं, इसी वजह से इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो निजी संवाद है वो क्या करता है? विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है, या विद्यार्थियों में आत्म केंद्रीयता को बढ़ाता है। देखिए यहाँ पर ना ही उस पर ऐसा है कि कोई प्रभाव नहीं डालता, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
बाधा डालता नहीं है तो ये भी गलत होगा, और आत्मकेंद्रिता को बढ़ावा नहीं देता है, ये बच्चों की सोच को विनियमित करता है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 13 कि किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो सीधी सीधी बात है, ये किसके सिद्धांतों के अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो देखिए ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था अनुकूलन, पुनर्बलन, सांस्कृतिक परिवेश, आनुवंशिकता, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? सहयोग की बात कौन करता है? तो लेव वाइगोत्स्की जी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, लेव वाइगोत्स्की। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग किए लेव वाइगोत्स्की से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको काफ़ी जो है पसंद आया होगा और काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, यानी कि लेव वाइगोत्स्की से आने वाले क्वेश्चंस को आप मिस नहीं कर पाएंगे और निश्चित रूप से आप क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए और प्रैक्टिस सेट करने के लिए, अपने सीटीटी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सीट में, तब तक के लिए जय हिंद।